सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों के ज्ञान से अपने जीवन और इस जगत को महान बनाने का महान पुरुषार्थ हम करें, इसके लिए नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय, नित्य नवीन उत्साह से, नित्य नवीन ज्ञान से अपने गुणकर्म स्वभाव को हम निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं और उस जीवन को जिसकी कामना देवता भी करते हैं उसको हमने जब प्राप्त किया है तो इसमें कोई संदेह हमारा नहीं होना चाहिए। हम निसंदेह, निर्भ्रांत, निरहंकार होकर के जीवन को जी पाएं, इसके लिए परम पिता परमेश्वर ने इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर यह संसार, इतना सुंदर जीवन और जगत दिया है। इस जगत का और इस जीवन का उद्धार करना, इसका परिष्कार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अतः एक भी पल हम असजग होकर के, एक पल के लिए प्रमाद में न पड़ करके, अप्रमाद आलस्यहीनता से युक्त होकर के, उद्यमशीलता से युक्त होकर के पुरुषार्थ पूर्वक जीवन को जिएं, जितेंद्रिय बन करके जीवन को जिएं, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति ही इस जीवन का और इस जगत का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। जो इंद्रियों की अपरिपक्वता को ग्रहण करता है, अर्थात इंद्रियों का जो बहिर्मुख स्वभाव है, बाहर का जो वातावरण है, उसके प्रति यदि हमारे अंदर आकर्षण है, इंद्रियां हमारी यदि उसको प्राप्त करना चाहती हैं, तो फिर संसार का कभी भी हम उद्धार नहीं कर सकते, हम उसी में फंस जाएंगे और उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। जितेंद्रियता व क्रियाशीलता दो प्रकार की बातें हैं। एक व्यक्ति वो है कि क्रियाशीलता उसके अंदर है लेकिन जितेंद्रियता नहीं है, तो वह भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति वह है जो जितेंद्रिय तो है लेकिन क्रियाशील नहीं है, तो उसके अंदर का जो सामर्थ्य वह भी जगत हिताय, लोक कल्याण नहीं लग सकता। लोक कल्याण की भावना कितनी भी महत भावना हमारे अंदर हो, महनीय भावना हो, लेकिन उसको क्रिया में जब तक नहीं उतारेंगे, केवल बैठे बैठे हम विचार करें कि मैं संसार को जो है रोगों से मुक्त करूंगा, मैं संसार का उद्धार करूंगा, देश का उद्धार करूंगा, देश की सेवा करूंगा, परंतु उद्यमशीलता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है, तो फिर हम उसको कर नहीं सकते हैं। इसलिए जितेंद्रियता भी होनी चाहिए और क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, संयम भी होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए कार्य करने का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे और तीसरे मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। अत्यंत महनीय है। पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर निवेदन करता हूँ। ओम शुक्रस्याद्य गवाशिर इंद्रवायु न्युत्वतः
नियुत्वतः आयातं पिबतं नरा। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम शुक्रस्याद्य गवाशिरा इंद्रवायु नियुत्वतः आयातं पिबतं नरा। ओम शुक्रस्याद्य गवाशिरा इंद्रवायु नियुत्वतः आयातं पिबतं नरा। वेद मंत्र का अभिप्राय है, इंद्रवायु, हे इंद्र और वायु, जितेंद्रियता व गतिशील व गति गंधनयो धातु है और इति परम ऐश्वर्य धातु है। तो इस प्रकार से जितेंद्रिय व गतिशील पुरुषों जो अपने जीवन को इंद्रियजित बना करके जीते हैं, इंद्रिय शक्ति का संचय करते हैं, इंद्रिय हमारी दृष्टि, हमारा दर्शन, हमारा श्रवण, हमारा गंधन, हमारा स्पर्शन, हमारा रसन, जो भी सामर्थ्य है वह मर्यादित, व्यवस्थित और जब पूर्ण रूप से क्रियाओं का समावेश मर्यादित होता है तो उस प्रकार से हमारे जीवन का सदुपयोग और सद्विवेक के साथ उत्कर्ष होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम कहा कि यहाँ पर आयतम, आयातम, आप दोनों अर्थात इंद्र और वायु, आवो और नरा, अपने को उन्नति पथ पर प्राप्त कराने वाले इंद्र और वायु, आप दोनों अद्य, आज ही, शुक्रस्य पिबतम, इस सोम का तृप्ति पर्यंत पान करने वाले बनो। शरीरस्थ सोम का पान वस्तुतः इंद्र और वायु ही करते हैं। जितेंद्रियता व गतिशीलता वे साधन है जिनसे कि सोमपान संभव होता है। जीवन का जो उत्कर्ष है वो हमारे सप्त धातुओं की पुष्टि से है, और जब सप्त धातुएं हमारी पुष्ट होती हैं तो उससे हमारी इंद्रिय शक्ति भी पुष्ट होती है। इंद्रिय शक्ति जब तक पुष्ट नहीं होगी तो हमारे अंग दुष्ट हो जाते हैं। दुष्ट मतलब नष्ट होते हैं, खराब हो जाते हैं। आँखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का सामर्थ्य, रसना में चखने का सामर्थ्य और शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य क्षीण होने लगता है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषियों की ये परंपरा रही है कि ब्रह्मचर्य काल, जो विद्या का काल होता है, वो अत्यंत संयमित होना चाहिए। इसलिए गुरुकुलों में, ऋषि कुलों में, आचार्य कुलों में परंपरा रही है कि जितेंद्रियता पूरी हो, और जितना जो जितेंद्रिय होकर के जीवन को जीता है उतना वह क्रियाशील होकर के संसार का उपकार करने वाला होता है। जब तक हमारे आँखों में, हमारी इंद्रियों में, जो भी इंद्रियां हैं, सामर्थ्य नहीं होगा तब तक हम लोकोपकार की धारणा नहीं पाल सकते। धारणा कितनी भी रखें, इच्छा कितनी भी रखें, लेकिन जब हम उस कार्य को करने में सफल ही नहीं हो पाएंगे तो कार्य कैसे सिद्ध होगा। इसलिए अपनी इंद्रियों पर जब हम विजयी होते हैं तो हमको विद्या भी आती है।
विजयी नहीं होंगे तो शरीर रोगी होगा, मन भी रोगी होगा। तन और मन को रोगों से बचाने का उपाय ये है कि हम जितेंद्रिय बने, इंद्रियों के जेता बने, जैन करने वाले बने, ना कि इंद्रियों की हम जो है पराधीनता में अपने आप को रख ले या उसमें झुक जाए, सरेंडर हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए सतत यह अभ्यास अत्यंत महनीय है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखें। और कब संयमित होंगी इंद्रियां? क्योंकि इंद्रियां किसकी बात मानेंगी? मन की बात मानेंगी। इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, और मन का भी नियंत्रण किससे होता है? बुद्धि से होता है। और बुद्धि भी आत्मनुकूल जब आचरण करती है तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। जब तक मन के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, बुद्धि के द्वारा मन नियंत्रित नहीं होगा, और आत्मनुकूल विवेकवती जो बुद्धि है, जो हमारी प्रज्ञा है, इसके द्वारा जब तक हम उत्कर्ष को नहीं प्राप्त होंगे तो हमारा उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इसलिए वेद आदि शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में और उपनिषदों में, धर्म शास्त्रों में इंद्रिय जय की अत्यंत महत्ता बताई है। और धर्म के जब 10 लक्षण की हम चर्चा करते हैं तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, जिस व्यक्ति का इंद्रिय निग्रह का स्वभाव नहीं है वह कभी जीवन में धार्मिक नहीं बन सकता है। धर्म का मर्म समझने के लिए और धर्म पूर्वक आचरण करने के लिए हमको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, क्या करें? मन लगता नहीं है, पढ़ने में लगता नहीं, याद करने में मन नहीं लगता, इसके लिए क्या उपाय करें? तो जिसका मन समाहित हो गया, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हो गई, तो उसने समझो कि जग पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि संसार का जो आकर्षण है वो तो हमको आकर्षित करता है और हमको पतन की ओर ले जाने काम करता है। हम पतन से बचें, उत्थान को प्राप्त करें, इसीलिए वेदानुकूल, आत्मानुकूल आचरण हमको करना चाहिए। इससे इतर, इससे विपरीत, इससे प्रतिकूल आचरण करेंगे तो ना हम अपना कल्याण कर सकते हैं जिसके लिए सुंदर जीवन मिला है, और ना इस जग का, इस संसार का कल्याण कर सकते हैं। अतः युक्ति युक्त यही है, उत्तमोत्तम ज्ञान यही है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मुक्ति और जग का कल्याण, यही 2 उद्देश्य हमारे सामने होने चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति के लिए हमारा सफल, सुंदर और सदा जीवन चाहिए। इसलिए वेद मंत्र यहाँ पर हमको उपदेश कर रहा है कि हम अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाएं, सप्त धातुओं को पुष्ट करें, इनको असंयमित ना करें। क्योंकि एक भी असंयम, एक भी बुरा विचार, यदि एक भी गलत विचार, वासना से युक्त विचार हमारे अंदर आता है तो हमारे एक एक कोशिका को प्रभावित करता है, एक एक सेल को प्रभावित करता है। मिलियन ट्रिलियन जो सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं उनको भी नकारात्मक घुट्टी पिलाता है, और वो फिर वैसे ही कार्य करते हैं। फिर हमारे शरीर का सामर्थ्य क्षीण होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है, सहनशीलता क्षीण होती है, आयुष्य भी क्षीण होता है। एक गलत विचार और एक कण गलत आहार का लेने से बहुत ही हमारे संस्कार धूमिल हो जाते हैं, संस्कार हमारे कुसंस्कार में बदल जाते हैं, सुसंस्कार। इसलिए बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ यहाँ पर इस वेद मंत्र में कहा कि जितेंद्रियता और गतिशीलता, इनके साधन हो जितेंद्रियता का जो सोम का पान करना, अर्थात अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने धातुओं की रक्षा करना, अपने शरीर और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। और इसलिए कहा है कि जो इसके साधन हैं जिनसे कि सोमपान संभव होता है,
उस सोम का आप पान करो जो कि गवाशी रहा, गो आशु, जो श्री इंद्रियों को समन्तात हिंसित करने वाला है, मन को मार लेने वाला है। अगर हम प्राणायाम के द्वारा, संयम के द्वारा, योग यज्ञ, प्राण साधना, योग साधना के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं तो इससे मन भी हमारा नियंत्रण में रहता है। चलम वाते चलम चित्तम, निश्चलम निश्चलम भवेत। तो ये जो वात है हमारा, ये जो प्राण है, जितना चंचल होगा उतना मन भी चंचल होगा। प्राण विद्या इसीलिए ऋषियों ने हमको बताई है कि प्राण जितना हमारा नियंत्रण में होगा, मन भी उतना नियंत्रण। मन को नियंत्रण में करने का एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन को प्राण साधना से युक्त करें, योग साधना से युक्त करें। इसलिए इंद्रियों को और मन को भी जो है बोलते हैं मन मार लिया। मन मारने का तात्पर्य क्या है? मन को नियंत्रण में कर लिया, मन को जीत लिया। मन तो कर रहा था कि ये गलत काम करे, लेकिन मन को मार लिया, उस गलत काम को किया नहीं, अर्थात मन पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियां जो चाह रही थी उसको, कोई भोज्य पदार्थ है, रसना चाह रही थी, इसको खाना ही खाना है, लेकिन उसको आंखें फेर ली उधर से, नहीं नहीं खाना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा अधिकार इसमें नहीं है, नहीं इस वस्तु को लेना है, स्पर्श करना चाहता है, लेकिन मन ने कहा नहीं इसको नहीं लेना। मन भी कह रहा ले लो, बुद्धि करे नहीं लेना। तो आरंभ में तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह परेशानी भी दूर हो जाती है जब संयमित जीवन हम जीते हैं। तो कहा है कि सोम का पान करने वाला इंद्रियों को जीत लेता है। सोम का पान करना अर्थात इंद्रियों को जीत लेना। नियुत्वतः यह सोम प्रशस्त इंद्रियों वाला है। सोम रक्षण से इन इंद्रियास्वों की शक्ति बढ़ती है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए कि जिनके मन, वाणी, विचार, इंद्रियां संयमित हैं, वो हर पल उत्साह में रहते हैं, उनकी आंखों में चमक होती है, उनके चेहरे पर एक प्रकाश होता है, देदीप्यमान उनका मुखमंडल होता है, एक नूर उसमें झलकता है, ऐसा जो है आकर्षण होता है। और जो इनका नियमन नहीं करता, संयमन नहीं करता है, उसका उठना, बैठना, सोना, जागना सब बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है। जो इंद्रियों का और अपने धातुओं की पुष्टि का ध्यान रखता है, वह संतुष्टि में रहता है और दूसरों को भी संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। इसलिए बहुत सुंदर कवि ने कहा, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको
तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। तो भंवर की ये जो नैया है, ये संसार सागर यदि पार करना है, भवसागर पार करना है, तो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हमारा होना ही चाहिए। और इस प्रकार से जो जीता है इसको, उसका सदा सर्वदा कल्याण होता है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए दूसरा मंत्र भी इसमें आता है, निरोग और निष्पाप जीवन जीना। ये अत्यंत महनीय है। रोगी कोई होना नहीं चाहता, न मन से रोगी होना चाहता है, ना तन से रोगी होना चाहता है। फिर भी आलस्य प्रमाद में, आहार विचार व्यवहार की कमी के कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है और कहा है कि अयम वाम मित्रा वरुणा सुतः सोम ऋता वृथा ममे दिहा श्रुतम हवम। कि प्रस्तुत यह जो मंत्र है इसमें मित्र वरुणा कहा, जैसे ऊपर कहा था इंद्र वायु, और इस मंत्र में कहा मित्र वरुणा। दोनों परिस्थितियों में हमको समझना चाहिए कि जो मित्र और वरुण हैं, इंद्र और वायु हैं, ये एक प्रकार से हमारे शक्ति के परिचायक हैं। और एक और यदि हम देखते हैं तो परम पिता परमेश्वर के नाम के वाचक हैं, क्योंकि उसके हजारों नाम हैं उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार। तो इंद्र और वरुण, इंद्र और वायु, मित्र और वरुण, अनेक नाम आप इसमें देखेंगे। कहा कि मित्रा वरुणा द्वारा जीव को यह कहते हैं कि प्रमीते है अयते है मृत्यु व रोगों से अपने को बचाने वालों हो, अपने आप को हम रोगों से बचाने वाले हों, ऐसा उपदेश किया है। रोगों से कब हम बचेंगे? जब हम इंद्रियों पर जैन करने वाले बनेंगे, इंद्रिय जेता बनेंगे। पापात निवारयति, पाप से अपने को निवारित करने वाले बने, क्योंकि पाप से यदि व्यक्ति लिपट गया, पाप में यदि अपने आप को फंसा लिया, तो फिर उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं बन सकता है। तो कहा कि पाप से निवारण हम अपने आप चाहें, शरीर के दृष्टिकोण से रोगों से बचना तथा मन के दृष्टिकोण से पापों से बचना, अर्थात पापों की वृत्ति, पापों की प्रवृत्ति हमारे स्वभाव में नहीं आनी चाहिए। मन और तन दोनों साधन हैं अध्यात्म जीवन के। दोनों का आरोग्यता जब तक नहीं हम सुनिश्चित करेंगे, दोनों में आरोग्यता नहीं होगी, तब तक हम इस आध्यात्म जीवन में नहीं आगे चल सकते। मनोरोग जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, एक दूसरे का जो है अपमान करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना, ये मनोगत रोग हैं। ऐसा रोग जिसको हो गया वो कभी आध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। और चाह करके भी व्यक्ति महान बनना चाहे तो महान नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका अंदर का जो स्वभाव है वही ठीक नहीं है। दूसरी बात, यदि व्यक्ति शरीर से रोगी है, उसका हाथ पैर पीठ पेट मन मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, हृदय ठीक नहीं है, तो चाह करके भी लोक कल्याण वो नहीं कर सकता है, करना भी चाहे। शरीर और मन दोनों साधन मिले हैं परमात्मा के द्वारा, इसका सदुपयोग करें। तो यही बात कही है कि मन को पाप से बचाइए और शरीर को रोग से बचाइए, दोनों ही स्थितियां हैं। ऋता वृथा, इन सब के ठीक समय ठीक स्थान पर होते हुए ऋत का वर्धन करना। ऋत का अपने में वर्धन करने वाले मित्र और वरुण, निरोग निष्पाप जीवन वाले व्यक्ति। अयम सोमा, यह सोम जो सकारात्मकता का नाम है, सोम जो हमारे उत्साह का नाम है, सोम जो हमारे अंदर कल्याण तत्व का विकास करने वाला है। स्वयं भी हम कल्याणकारी हों और संसार के लिए भी, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो ये वे मित्र और वरुण निरोगता व निष्पापता को प्राप्त कराते हैं। इस सोम रक्षण
के लिए सब कार्यों को रित से करना आवश्यक है। यह रित का पालन, ठीक समय व ठीक स्थान पर कार्यों को करना मनुष्य को सोमरक्षण के द्वारा योग्य बनाए। प्रभु इस मित्र वरुण से जो है कहते हैं कि इस प्रकार रित का पालन द्वारा सोमरक्षण करते हुए तुम यह इस जीवन में, इस संसार में इत निश्चय से मम मेरी हवम प्रेरणा को श्रुतम सुनो। यह सोमरक्षण पुरुष हृदयस्थ प्रभु की ओर प्रेरणा को सुनने के योग बनाता है। रित पालन से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। जो उत्साह है, कोई हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर असीम उत्साह होता है, असीम रोगों को दमन करने का साहस होता है, चाहे स्वयं के शरीर के रोग हो और चाहे संसार के रोग हो, चाहे समाज की बुराइयां हो या हमारे अंदर की बुराइयां हो, सबको उखाड़ फेंकने का, सबको जड़ से समूल नाश करने का सामर्थ्य यदि किसी का होता है तो ब्रह्मचारी का होता है। ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिए, यह बात कही है। तो श्रुतम मेरे इस रक्षण स्वभाव को बढ़ाइए। सोम रक्षण से मनुष्य निरोग निष्पाप बनता है। ऐसा बनने पर हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणा को यह सुन पाता है, क्योंकि उसकी प्रेरणाएं हमको बारंबार मिलती रहती हैं। ये करना, ये नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा जीवन हम जी पाते हैं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।